नमस्कार दोस्तों, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको दिन का 9 लाख मिल रहा है और महीने का 5 करोड़ से ज्यादा, और अगर साल की बात करें तो 33 करोड़ से भी ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि काम क्या है, तो सुनिए। ना कोई बॉस और ना ही कोई डेडलाइन और ना ही कोई आपको बोलने वाला और ना ही तो कोई आपको सुनने वाला, ना कोई फोन कॉल ना ही कोई मीटिंग। जब चाहो सो जाओ, जब चाहो जग जाओ। बस आपके ऊपर एक जिम्मेदारी, लाइट हाउस की एक लाइट हमेशा जली रहनी चाहिए। यानी सिर्फ एक लाइट जलाए रखना है और बदले में करोड़ों रुपए आपके। सुनने में तो ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जरा रुकिए, यही तो खेल है। क्योंकि यह काम किसी बीच पर नहीं और ना ही किसी शहर में है। यह काम आपको मिल रहा है समंदर के बीचों बीच, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा, जहाँ ना तो इंसान दिखेगा और ना ही तो दूर दूर तक इंसानों की आवाज सुनाई देगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिर्फ एक लाइट जलाने के लिए क्यों करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं और कौन देता है और कौन यह खतरनाक काम करवाता है। क्या यह कोई सच में नौकरी है या फिर एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। अब जरा सोचिए कि यह काम के बारे में सुनकर कितना आसान लगता है। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइंस नहीं, जब चाहो सो जाओ और जब चाहो जग जाओ। जवाब मिलेगा दोस्त, यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब जरा सोचिए कि यह सब सुनने में कितना आसान लगता है। काम का कोई दबाव नहीं, बस एक जिम्मेदारी, ऊपर लगी लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। यही वो रोशनी है जो समंदर के बीचों बीच में जहाजों को रास्ता दिखाता है। अगर यह बुझ गई तो कई जहाज टकराएंगे और कई जिंदगियां खत्म हो जाएगी और बदले में आपको मिलेंगे सालाना 33 करोड़ यानी महीने का 2 करोड़ से ज्यादा। सुनकर लगेगा ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा ऑफर है, लेकिन भाई जरा रुको, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ यह सपना टूट जाता है। क्योंकि यह लाइट हाउस किसी बीच पर नहीं है, किसी शहर के किनारे नहीं है, बल्कि समंदर के बीचों बीच खड़ा है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी इंसान का नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। वहाँ बस लहरों की शोर सुनाई देती है और हवाओं की चीख सुनाई देती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह तो आपकी आजादी है, लेकिन जरा सब्र रखिए। शुरुआत में आपको यह लगेगा कि ये तो आपकी आजादी है, यहाँ आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है और पूरा समय आपका है। लेकिन हफ्ते बाद यही खामोशी आपके लिए जहरीली हो जाए। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और सन्नाटा जो आपका दिमाग को तोड़ने लगता है। और यह तो बस शुरुआत है। असली डर तब शुरू होता है जब मौसम अपना रंग बदलने लगता है, क्योंकि यह जगह तूफानों के लिए सबसे मशहूर जगह है। ऐसी तूफान जिसकी लहरें 10-10 मीटर ऊंची उठती है, इतनी ऊंची कि लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाए। सोचिए, समंदर का पानी पहाड़ बनकर आपकी तरफ दौड़ रही हो, जहां हर लहर आपकी कान का पर्दे को पार देती हो। आप वहां सिर्फ यही सोच रहे हो कि अगली लहर कहीं आपको खत्म ना कर दे। कई बार ऐसा हुआ है कि इस टावर की रखवाली करने वाला शख्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है कि इस टावर का रखवाली करने वाला शख्स हमेशा के लिए इतिहास बन गया। जब वहाँ तूफान आता है तो आपको कोई मदद पहुँचाने का रास्ता नहीं बचता। कुछ हफ्ते बीतने के बाद लोगों को उनका नाम तक याद नहीं रहता है। अब जरा सोचिए, ये नौकरी सुनने में जितना आसान लगता है, असलियत में ये उतना ही खतरनाक। तो अब सवाल यह है कि 33 करोड़ इस डर को हराने के लिए काफी है, या फिर ये नौकरी एक सुनहरी जंजीर है जहाँ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत। अगर ये सब सुनकर भी आपके दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लाइट हाउस को क्यों बनाया गया और क्यों इस रोशनी को जलाना इतना जरूरी है। तो इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस समय जब इंसान के पास सड़कें नहीं थी और ना ही जहाज का हमारे पास कोई सिस्टम था। उस दौर में अगर किसी को लंबा सफर करना होता था तो उसके पास केवल एक ही रास्ता होता था और वो रास्ता होता था समंदर। जहाँ दिन में जहाज को सूरज की किरणें रास्ता बताती थी, तो वहीं रात को नाविका को आसमान के चमकते सितारे रास्ता दिखाती थी। लेकिन जब उस दौर में आसमान में बादल छा जाते थे तो
कई जहाज अपना दिशा भटक जाते थे और भटकने के कारण कई जहाज पत्थर से जाकर टकरा जाते थे और डूब जाते थे। ऐसे हादसाएं कई लोगों की जान ऑलरेडी ले चुके हैं। कहानी शुरू होती है एक नाविका से। उस नाविका का नाम था कैप्टन मॉसेसी। रात का समय था, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उस लड़की का नाव तेज लहरों के साथ आगे बढ़ रही थी। पानी के नीचे बड़े बड़े चट्टाने थी जो कि दिखाई नहीं दे रही। नाव चट्टानों में टकरा जाती है और समुद्र की तेज लहरों के द्वारा नाव डूब जाती है, लेकिन कैप्टन किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है, जिसके बाद उस हादसे से उसे सोचने पर मजबूर करती है। जब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है तो वो सोचती है क्यों ना एक ऐसा सिस्टम को बनाया जाए जिससे कि खतरे आने से पहले ही उसे पता चल जाए। यहीं से लाइट हाउस की आइडिया आया और इसे हकीकत में तब्दील किया गया। मिस्र का एक शहर, उस शहर का नाम था एलेक्सजोर्डिया। उस शहर में कारोबार बहुत ही बड़े पैमाने पर था और वहाँ बहुत ज्यादा जहाजें भी आती थी, लेकिन उसकी समुद्र इतनी खतरनाक थी, उसके पानी के नीचे इतने बड़े बड़े चट्टान थे जिससे कि काफी हादसा होता था और जहाजें उन चट्टानों में टकराकर डूब जाते थे। इसीलिए उस समय के उस शहर का जो सरकार थी उसने अपने इंजीनियरों को बुलाया और कहा यहाँ पे एक ऐसा टावर बनाओ जो दूर से रोशनी को दिखा सके। कई साल लगे और फिर खड़ा हुआ दुनिया का पहला लाइट हाउस जो सफेद पत्थर से बना था। 384 मीटर ऊंचाई थी उसकी। ऊपर हर समय जलती रहती थी आग। लकड़ी और तेल की सप्लाई लगातार उसमें दी जाती थी ताकि वो आग कभी भी बुझ ना सके और नाव एक सही रास्ते पर चल सके। और यहीं से लाइट हाउस पूरी दुनिया में बनने लगे और सिर्फ समुद्र के किनारे में ही नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच में भी इस लाइट हाउस को बनाए जाने लगे। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी तकनीक आने के बाद भी क्यों हर लाइट हाउस पर एक इंसान को तैनात होना पड़ता है और क्यों यह नौकरी आज भी मौत से खेलने जैसा है। दरअसल दोस्त, पुराने जमाने में लाइट हाउस की रोशनी आग से आती थी, जिसके लिए पहले के जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर लकड़ी और तेल की सप्लाई वहां तक पहुंचानी पड़ती थी। फिर आया वक्त जब लैंप और कैंडल का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन असली बदलाव तब आया जब बिजली ने सब कुछ बदल दिया। अब वहाँ पे लैंप और कैंडल और आग की जगह बड़े बड़े बल्ब लगाए जाने लगे जो कि बड़ी ही आसानी से बड़ी दूर दूर तक रोशनी फैला सकती थी। लेकिन एक चीज आज तक नहीं बदली और वो है लाइट हाउस को हमेशा जलाए रखना, क्योंकि अगर लाइट हाउस की लाइटें बंद हो गई तो समुद्र में चलने वाले कई जहाज अंधे हो जाएंगे और यह गलती सैकड़ों जिंदगियां को हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डुबो सकती है। इसीलिए इसमें मशीनें लगाने के बावजूद यहाँ पे इंसान की जरूरत पड़ती है। मशीनें खराब हो सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है और सिस्टम बिगड़ सकता है। ऐसे में वहां रहने वाला इंसान ही इस रोशनी को सेफ भी रख सकता है और खराब होने पर उसे ठीक भी कर सकता है। ऐसे में आप सोचिए उस इंसान की क्या हालात होती होगी। चारों तरफ से पानी ही पानी, ऊपर से गरजते आसमान। आप अकेला एक वीरान टावर में, ना कोई आवाज और ना कोई चेहरा। अगर वहां है तो सिर्फ हवाओं की सरसराहट और लहरों की शोर। दिन में तो ये सब बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये खूबसूरत नजारा डरावनी शाम में बदल जाती है। अंधेरे में बस सिर्फ वही रोशनी जलती है जिसे बचाने के लिए आप अपनी जान तक दांव पर लगा कर बैठे हो। अब आप एक बार जरा सोच कर देखो, रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ है और फिर अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हवाएं तेज हो जाता है और समंदर की लहरें गरजने लगती है। समंदर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही है कि आपको हर लहर टकराने के बाद यही लगता है कि शायद इस बार मैं नहीं बच पाऊं। इतिहास गवाह है कि कई लोग ऐसे ही लाइट हाउस पर फंसकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिए, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये नौकरी सुनने में जितना आसान आपको लगता है, दरअसल उतना ही खतरनाक होता है। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है कि आखिर कौन इतना पैसा
देता है और क्यों एक लाइट हाउस को जलाए रखने के लिए इतना ज्यादा भारी रकम खर्च किए जाते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ जहाजों की सुरक्षा छुपी हुई है या फिर कोई ऐसा राज दफन है जो दुनिया को आज तक बताया नहीं गया? और क्या यह सब हकीकत है या फिर इंटरनेट पर घूमती हुई एक अफवाह है? दरअसल यह लाइट हाउस किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं होती बल्कि सरकार की होती है और कोस्ट गार्ड जैसी एजेंसियों के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इन टावरों की रोशनी सिर्फ एक बल्ब नहीं है, यह समंदर में चल रही सैकड़ों जिंदगियां की सुरक्षा है। अगर एक लाइट गलती से बुझ जाती है तो अरबों की संपत्तियां और सैकड़ों जानें समंदर में हमेशा के लिए समा सकती है। यही वजह है कि दुनिया का हर देश इस लाइट को हमेशा जलाए रखना चाहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इस काम के लिए सच में 33 करोड़ रुपए मिलते हैं? जवाब है नहीं, यह सिर्फ एक वायरल झूठ है जिसे लोगों को चौंकाने के लिए वायरल किया गया है। सच्चाई यह है कि लाइट हाउस के लिए सरकार की तरफ से हाउस कीपर रखे जाते हैं। जैसे आमतौर पे कोई सरकारी नौकरी करता है वैसे ही उस लाइट हाउस के लिए भी भर्ती निकलते हैं जिसका आमतौर पे सैलरी 30 से 40 हजार होता है इंडिया के हिसाब से। कुछ देशों में यह सैलरी 1 से 1.5 लाख तक हो सकती है और कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां का लोकेशन थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, वहां की सैलरी थोड़ा ज्यादा हो सकती है, लेकिन करोड़ों में नहीं। वह तो सिर्फ एक सपना है जो हकीकत कभी नहीं हो सकता। फिर भी यह काम आसान नहीं होता है क्योंकि तन्हाई, खामोशी और लहरें का शोर होती है। यह सब एक सरकारी नौकरी का हिस्सा होता है, यह कह लें कि पोस्ट गार्ड का यह एक हिस्सा होता है। और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इंसान का होना वहाँ जरूरी होता है। मशीनें फेल हो सकती है, अगर लाइट बुझ गई तो ये जानलेवा हो सकता है। शायद यही वजह है कि वहाँ एक इंसान का रहना जरूरी होता है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या वह इंसान आप बनना चाहेंगे जो समंदर के बीच खड़ा होकर हर तूफान का सामना करे और सिर्फ एक लाइट जलाकर दुनिया को रास्ता दिखाए और दुनिया को बचाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जॉब में आपको करोड़ों रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के डेट में लोगों का हिम्मत का कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होता है। यानी आपके पास अगर इतना हिम्मत है तो आप बहुत ही कीमती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के साथ।